नमस्कार बच्चों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने कहा था कि मोल कंसेप्ट में हमने सबसे पहले मोल फॉर एटम, उसके बाद मोल फॉर मोलेकुल्स, फिर मोल फॉर आयन बताया। इसके बाद हमने चार्ज के बारे में भी बताया। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोल फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर विचार करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो हम टॉपिक लिखेंगे मोल फॉर, यहाँ देखिए, मोल फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो आइए, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जानकारी हासिल करना हो, अगर इसके लिए हमको मोल निकालना हो तो एक एक करके हम लोग चलेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटम के केस में। और एटम के केस में हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन एटम के केस में निकालते हैं। तो आइए, तो यहां हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ एटम इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन। आइए, हमने क्या कहा कि एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालना होगा तो एटम की संख्या में टोटल इलेक्ट्रॉन से गुना कर देंगे। और नंबर ऑफ एटम को भी तोड़ सकते हैं। नंबर ऑफ एटम के लिए एक फार्मूला दिए थे कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो ये हम लोग एटम के लिए यूज करेंगे। आइए देखते हैं। अब प्रश्न यहां ये उठता है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग निकालेंगे। अब मान लीजिए कि इसमें अगर हमको प्रोटॉन निकालना होगा, इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना होगा तो इसमें भी लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इनटू टोटल प्रोटॉन। जहां टोटल इलेक्ट्रॉन लिखे थे तो प्रोटॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल प्रोटॉन। देखिए, समझिए, अगर प्रोटॉन की संख्या निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स में टोटल प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ एटम्स की जगह पर पुनः रख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स गुने 6.022 गुने 10⁻23, और जहां इलेक्ट्रॉन है वहां प्रोटॉन रख देंगे, टोटल प्रोटॉन। तो इस तरह से एटम में हम लोग प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, आइए समझिए, तो क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स में क्या करेंगे, टोटल न्यूट्रॉन से गुना कर देंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल जाता है। तब एक काम करते हैं, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी एटम में कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा इधर समझिए। जैसे कार्बन 6 और 12 है, तो कार्बन 6 और 12 में हम लोग को देखना होगा इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जहां चार्ज नहीं है वहां पर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर यानी जेड, ये कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला जो अंक है 6, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वही प्रोटॉन की संख्या होगी, वही एटॉमिक नंबर की संख्या होगी, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब किसी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर की संख्या बराबर होती है, तो यहाँ पर 6 होगा। किंतु जब इसमें हमको न्यूट्रॉन निकलना होगा तो क्या करेंगे, ये मास नंबर है, जो ऊपर वाला जो है मास नंबर है, इसको ए से इंडिकेट करेंगे, और नीचे प्रोटॉन की संख्या है या फिर एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। तो इस 12 में से 6 घटा देंगे, इसका भी मान 6 ही आएगा। यहां पर जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी एटम पर अगर क्वेश्चन रहेगा तो अगर उस पर कोई चार्ज नहीं हो
तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर देख सकते हैं। न्यूट्रॉन निकलना होगा तो ऊपर में से नीचे वाला घटा देंगे, ऊपर वाला मास नंबर है, नीचे प्रोटॉन की संख्या है, तो ए क्या है, मास नंबर है, क्या है, मास नंबर है। आइए, तो ये एटम के केस में हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे। आइए, उसी प्रकार से मॉलिक्यूल्स में निकालेंगे, आयन में भी निकाल सकते हैं। तो मैं एक आयन के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या देखना होगा या किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या देखना होगा, तो हम लोग कैसे देखेंगे, आइए समझ लेते हैं। समझिए, मान लीजिए कि आपके सामने कोई, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, N-3 है, N-3 है, और नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर, और यहां होता है 14 इसका मास नंबर। अब इसमें आपको Z या P, ये दोनों नीचे वाला है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही एटॉमिक नंबर होता है। तो हम एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या इस तरह से देख लेंगे। अगर हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, Z माइनस चार्ज करेंगे, Z माइनस चार्ज। तो Z इसका कितना है, 7 है, और चार्ज कितना है, -3 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो A माइनस पी कर देंगे। तो A कितना है, 14 है मास नंबर, और P कितना है, 7, तो ये 7 ही रहेगा। तो किसी चार्ज में अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो एटॉमिक नंबर में से चार्ज घटा लेंगे। अगर माइनस चार्ज है तो हम माइनस रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयन में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो चेंज ही नहीं होगा। इसके बाद न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं होगा, जितना ऊपर रहेगा और जितना नीचे रहेगा ऊपर में से नीचे वाला को माइनस कर लेंगे, यही न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ हो और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन देखना है तो एटॉमिक नंबर हमको देखना होगा। कोई मॉलिक्यूल दिया रहेगा और उसमें अगर हमको प्रोटॉन की संख्या देखना होगा तो हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, वही प्रोटॉन की संख्या होगी, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यदि उस पर कोई माइनस प्लस नहीं दिया हुआ हो तब। क्लियर? तो इस प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या एटम में निकाल सकते हैं, तो आइए हम लोग अब सवाल लेकर चलते हैं। सवाल कैसा लेकर चलेंगे, आइए देखें। अच्छा चलिए, अब हम मॉलिक्यूल के केस में भी देख लेते हैं। पहले हम मॉलिक्यूल देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल के केस में हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो क्या करेंगे। पहले फार्मूला एक जगह कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मॉलिक्यूल के केस में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ सकते हैं, कैसे, ये तो बताए हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से मॉलिक्यूल के केस में भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप आयन लेकर चलते हैं, आयन, तो आयन में आप क्या कर सकते हैं, आयन तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि Ca+2 हो गया या Mg+2 हो गया, ठीक है, Na+ हो गया, या माइनस भी हो सकता है, Cl- हो गया, SO4-2 हो गया, N-3 हो गया, कुछ भी हो इस तरीके से, जो भी माइनस दिया हुआ हो, या फिर आप कह सकते हैं NH2- हो गया, जो भी माइनस दिया हुआ। तो आयन में कटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा। तो अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर इसमें लिखेंगे, जैसे इसमें लिखते थे मॉलिक्यूल्स के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गुने टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एटम में भी लिखते थे नंबर ऑफ एटम्स गुने टोटल इलेक्ट्रॉन।
तो आयन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ आयंस गुने टोटल इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आयंस इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ आयंस को तोड़ देंगे, जिस तरीके से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को तोड़े हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू इतना, तो उस तरह से नंबर ऑफ आयंस के लिए हम फॉर्मूला बताए हैं। क्या बताए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, जैसे मान लिया जाए, अब मान लिया जाए कि कोई भी आयन दिया हुआ है, जैसे मान लो कि आपके सामने जैसे SO4-2 दिया है और इसमें आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो इस आयन के मूलों की संख्या, इस आयन में अगर मोल्स कोई होगा, इस साइड में कोई अगर अंक रहेगा तो पहले वहां लिख के नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। तो मान लो कि कोई संख्या है जो इसके पहले मान लीजिए कि एक संख्या है, तो एक लिखे या उसके लिए हमने x यूज कर लिया। अब जो भी संख्या रहेगा लिखेंगे, तो x गुने नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आयंस में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो एटम भी देख लिए, मोलिक्यूल्स भी देख लिए, आयंस भी देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सवाल बनाकर देखेंगे। क्लियर, मिटा दे, नोट करो, हो गया, हो गया, बोलो, मिटा दे, ओके, आज तो यहां देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14। 7 मिलीग्राम ऑफ C14 में हमको देखना क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको देखना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमको पता है, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहां देख लीजिए कि जो 7 मिलीग्राम है कितने के बराबर है, 7 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब यहां से आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या बताए हैं, नंबर ऑफ एटम्स इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम्स इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ एटम्स को तोड़ दो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। आइए तब क्या करेंगे, यहां देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स तोड़ लेंगे। यहां मास दिया है 7 मिलीग्राम, ये W बटा में मोलर मास लिख लेंगे, मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और टोटल इलेक्ट्रॉन के जगह पर क्या लिखेंगे, ये जो C14 दिया है, तो कार्बन जो 14 होता है, यहां देखो, यहां C14 जो दिया है तो इसका 6 होता है, तो इस 6 में हम लोग यहां पर Z बराबर P बराबर 6, कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉन के जगह पर हम लोग एटॉमिक नंबर ही संख्या लिखेंगे, या उसी को प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है। क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, यदि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, बराबर एटॉमिक नंबर, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है। तो अब इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा W कितना है, 7 × 10⁻³ है, तो 7 × 10⁻³ इसका मोलर मास कितना है, 14, यहां पर 14 लेंगे, तो नीचे लिख दिए 14
इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6, ये 7 दूनी 14 हो गया, और ये 2 से कटा दो, 2 3 6, ये 10⁻³ है, ये 23 है, तो इसमें से 3 गायब हो जाएगा तो 20 बचेगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 660.18 इंटू 10⁻20, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया। अब ठीक उसी प्रकार से अगर कोई इसमें चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही है जितना प्रोटॉन की संख्या है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर कितना, इतना ही 18.066 इंटू 10⁻20 आंसर। अब बच गया हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम लोग ये 14 जो है, इस 14 में से 6 घटा लेंगे, इसमें न्यूट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, ऊपर 14 है नीचे 6 है तो हो जाएगा 8। तो अब जहां हम इलेक्ट्रॉन के जगह पर 6 लिखे हैं वहां 8 लिख देंगे। तो आइए इसको नोट करो, हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है, मिटा दे क्वेश्चन, ओके। आओ, अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहां देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर वही बात, नंबर ऑफ एटम गुने टोटल न्यूट्रॉन्स। चलिए फिर से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स इनटू टोटल न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ एटम को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल न्यूट्रॉन, ओके। नंबर ऑफ मोल्स मेरा आ गया है कितना, 7 इंटू 10⁻³ इंटू 14, वही बात मैं लिख देता हूं, ऊपर W के जगह पर 7 इंटू 10⁻³ अब मोलर मास के जगह पर 14, और इसको मल्टीप्लाई किए 6.022 इंटू 10⁻23, और टोटल न्यूट्रॉन्स मेरा कितना आया है कि न्यूट्रॉन की संख्या हमने निकाला था 14 - 6 बराबर 8। अब यहां हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सिर्फ 7 दूनी 14 हो गया, और ये 2 से कटा दीजिए 4। अब क्या कीजिए, -3 है 23 है तो 3 खत्म हो जाएगा तो 20, और यहाँ 4 से इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 880 और ये 6 × 24, 24.088 इंटू 10⁻20, ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। इस प्रकार से किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। नोट करो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बोलो, मिटा दे, मिटा दे, ओके। आओ, तो हम अब क्या करेंगे, अब एक मोलेक्यूल का क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ठीक है, आओ। चले आइए, तो एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1.6 ग्राम CH4। 1.6 ग्राम CH4 में हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर, अब ये तो मोलेकुल है तो अब एटम ना लिखकर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोलेकुल्स इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ मोलेकुल्स को तोड़ दीजिए, नंबर ऑफ, फार्मूला सब ओठ पर होना चाहिए तभी सवाल बनेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब नंबर ऑफ मोल को भी तोड़ो, W बटा मोलर मास,
मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। आ जाओ, W कितना दिया है 1.6, उसका मोलर मास निकाल लो। ये CH4 है, 12 + 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 16, नीचे आ गया 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स वही हो जाएगा जो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या होगी, चाहे एटम हो चाहे मोलेकुल्स हो। इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, हाइड्रोजन का कितना 1 में 4 से गुना कर दो, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। क्लियर? यहां 10 से मल्टीप्लाई करो, दशमलव खत्म, नीचे 10, 16 से 16 कैंसिल, 10 से 10 खत्म, बच गया क्या 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग मोलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। नोट करो, चलिए वीडियो को पॉज कर लो और उसको नोट करो। मिटा दे, मिटाए, ओके। आगे आगे बढ़ो। अगर अब हम क्या करेंगे, हम आइए देखिए, एक और क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि if volume of water is 18 मिलीलीटर, having density 1 gram per milliliter, then find the नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ऑफ है, ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ जाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरीके से सोचिए कि हम वाटर का मास निकाल रहे हैं, उसका W निकाल रहे हैं, और जब W निकल जाएगा तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाएगा। तो भी दिया है कितना 18 मिलीलीटर, और डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1, और मास वही W है, और वॉल्यूम यहाँ पर 18 है। तो W कितना हो जाएगा 18 का। हमको W मिल गया वाटर के केस में 18 का। अब यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। अब क्या करेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर, तो H2O तो मोलेकुल्स है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोलेकुल्स इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन। अब इस नंबर ऑफ मोलेकुल्स को तोड़िए, तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स को क्या तोड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन। नोट कीजिए, आइए यहां जगह है, बन जाएगा ये W बटा मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, देखो इस H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 में 2 से गुना कर देंगे, और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 2 10 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। आओ ऊपर कैलकुलेट करते हैं, मिटा दें इसको, क्वेश्चन मिटा दें, कोई दिक्कत? यहां से सॉल्यूशन है, देखो यहां क्वेश्चन मिटाकर बना दें कैसे, आइए देखिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर
W की जगह पर क्या रखेंगे 18 ग्राम और H2O का मोलर मास 18 है। H2O का मोलर मास 18, ये देखो H2O है तो 1 गुने 2 प्लस 16 मोलर मास लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका एटॉमिक मास लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो 18 नीचे भी 18 और यहाँ 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10 और 18 से 18 मर जाएगा और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6.022 इंटू 10 पावर 24, ये हो जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से मोलिक्यूल्स में ऐसे आएगा तो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसे होगा। नोट करो, आगे बढ़ते हैं, नोट करो, मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे, ओके। आओ अब थोड़ा हम आयन की ओर बढ़ते हैं, आयन की, आइए देखिए क्वेश्चन देते हैं आयन पर, आयन की ओर, आयन्स। आइए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द number of electrons in 1.4 gram n-3। 1.4 ग्राम n-3 में हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। आइए देखिए क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर, ये तो आयन है, हमको आयन में इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ आयन्स इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ आयन्स का फॉर्मूला मोल पर आयन पढ़ चुका है तो वहां से ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। आ जाओ समझो, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन है तो आयनों के मोलों की संख्या इस आयन में, इस नाइट्रोजन से पहले तो कोई अंक नहीं है, नहीं है तो एक है, तो x की जगह पर 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 और टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वैसे n-3 है तो इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 और ये माइनस है, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, E बराबर Z माइनस P बताए हैं, तो Z एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है और मास नंबर 14 होता है, तो 7 माइनस माइनस 3 तो 7 प्लस 3 बराबर 10, तो यहां हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ लो, ये W चाहिए, बटन में क्या होगा फॉर्मूला मास, वही मोलर मास ही फॉर्मूला मास के ही बराबर होता है, तो W 1.4 है और यहां मोलर मास लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, वही फार्मूला मास या मोलर मास है ना, ग्राम फार्मूला मास, वही नाइट्रोजन के लिए 14 लिखते हैं, बात बराबर है। 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10, तो ये W 1.4 है, बटा में 14 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10। अब यहां से पॉइंट खत्म, नीचे आ गया 10, 14 से 14 मर गया, 10 से 10 भी समाप्त, बच गया 6.022 इंटू 10 पावर 23 इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आयन के लिए अगर आयन दिया रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो हमको लिखना है नंबर ऑफ आयन्स इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ आयन्स को तोड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, सारा का सारा फॉर्मूला इसके पीछे वाला वीडियो में आप जो भी फॉर्मूला लिखेंगे सब पीछे मिलेगा, जितना भी हम अगर लिखेंगे सारा का सारा फॉर्मूला मिलेगा। अब यहां से आप मोल कंसेप्ट का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, आप ऑलराउंडर हो चुके हैं। आओ इधर और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, आओ
चलो हाथ साफ करो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.6 ग्राम NH4 प्लस आयन। कैसे निकलेंगे? NH4 क्या है? NH4 ऊपर आयन प्लस। तो आइए सेम बात है, आयने तो दिया है तो कुछ नहीं दिया है, फिर लिखेंगे क्या चीज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या करेंगे? ये तो मोलेकुल्स है, इस मोलेकुल में आयन है तो लिखो, तो आयन है तो नंबर ऑफ आयन्स लिखेंगे, नंबर ऑफ आयन्स इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। जहां आयन मिल जाए तो नंबर ऑफ आयन्स इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन। मोलेकुल मिल जाए नंबर ऑफ मोलेकुल्स गुने टोटल इलेक्ट्रॉन। एटम मिल जाए नंबर ऑफ एटम इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन। यही कहानी है और इसी कहानी से चलना है। अब नंबर ऑफ आयन्स को तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। आ जाओ, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, आयनों के मोलों की संख्या। तो इस NH4 आयन में कितना मोल है? यहां पर देखे है ना, यहां देखो, इधर एक मैं जो समझा रहा हूं समझो। आयनों के मोलों की संख्या, अगर इसमें कोई संख्या है इस कंपाउंड से पहले तो उसी के लिए मैंने x लिखा था, x इंटू नंबर ऑफ मोल्स। अगर नहीं है तो 1 है। चलो भाई 1 लिखो, ये तो समझ में आया कि चलो भाई x के जगह पर मैंने 1 लिखा है, ये बात को समझना जरूरी है। तो मैंने क्या किया? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए वही W बटा में इसका मोलर मास ले लो, और W है 33.6 और इसका मोलर मास NH4 का निकाल लो। ये प्लस से कुछ लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा कितना? 14 4 18। कितना हो जाएगा? 18। तो नीचे हम लिखेंगे 18 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब टोटल इलेक्ट्रॉन के जगह पर क्या लिखेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन के जगह पर हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो NH4 के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, 7 4 11 है, एगो प्लस है तो एगो घटा दो तो हो जाएगा 10। फिर से देखो, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन के 1, 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, तो ये 7 4 11 11 हो गया। इसमें से एगो यहाँ पर प्लस है तो एगो घटा दो तो कितना हो जाएगा? 10। अब 10 हो गया यहाँ पर, यहाँ लिख दिए 10, ये दशमलव उड़ाओ नीचे 10, 18 तिया 36, सॉरी 18 दूनी 26। ठीक है ना? 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा। 8 दूनी 16, 2 1 3, 18 दूनी 36। आओ, 2 बार में कट गया, 10 से 10 मर गया, 10 से 10 मर गया, 10 से 10 खत्म। बचेगा क्या भाई? बचेगा क्या? आ जाओ, इस 2 में इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया 0 पॉइंट, और ये 12.044 इंटू 10 पावर 23। यही आंसर हो गया। बताओ कहां दिक्कत है? फिर से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ आयन्स इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन। ये सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इंटू इतना इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन को तोड़ते हैं हम लोग x इंटू नंबर ऑफ मोल्स। x कहने का मतलब क्या है कि इस NH4 से पहले यदि कोई संख्या है डेट इज कॉल्ड x। मान लो कि हम 2NH4 प्लस लिखते तो वहां x के जगह पर 2 रखते, इसलिए हमने वहां x गुने नंबर ऑफ मोल्स लिखा है। जरूरत पड़ जाए कहीं ऐसा। आइए, अक्सर नहीं मिलता है, कंपाउंड सीधे डायरेक्ट दिया जाता है।
तो यहां नंबर ऑफ मोल्स में W क्या है 3.6 है, और बटा में NH4 का हमने यहां पर फॉर्मूला मास निकाल लेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास यहाँ, तो ये नाइट्रोजन का 7 वही मोलर मास के ही बराबर होगा। तो ये नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यहाँ देखो 14 है, और हाइड्रोजन का 1 और 4 से गुना कर देंगे तो 14 4 18 हो जाएगा, तो नीचे 18 दूनी 36 हो जाएगा। यहाँ से 10 मोल हटा दिए, नीचे 10 लिख दिए, 10 से 10 मर जाएगा, 18 दूनी 36, 2 में इससे गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। कितना हुआ 12.044 इंटू 10⁻23 आंसर। क्लियर हुआ? हाँ या ना बोलो। हुआ? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दे मिटा दे। ठीक, आ जाओ। आओ एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें शुरू से हम लोग जितना पढ़े हैं सब आ जाए। एक ऐसा क्वेश्चन, और इस एक क्वेश्चन को अगर दिमाग में तुम रखोगे हर सवाल बनेगा। वो कैसे भाई? देखो इधर 28 ग्राम N-3 ले लिए। 28 ग्राम मैंने क्या लिया? N-3। और मैं अब कह रहा हूं कि फाइंड ए पहला नंबर ऑफ मोल्स, बी नंबर ऑफ क्या चीज, नंबर ऑफ चार्ज जो निकलना है, सी नंबर ऑफ आयंस, डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकल जाएगा, इसमें मोल भी निकलना है, चार्ज भी निकलना है, आयन भी निकलना है, इलेक्ट्रॉन भी निकलना है, प्रोटॉन भी निकलना है। 5 क्वेश्चन इस पर। और इन अगर आप फॉर्मूला को पकड़ है बढ़िया से तो यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस सवाल को अच्छी तरीके से बनाओ, इस सवाल को अच्छी तरीके से बनाओ। आओ देखो कैसे करेंगे। तो आइए देखिए सॉल्यूशन। हम शुरू से चलते हैं ए से। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर लिखे W बटा में मोलर मास। W कितना है? 28। नाइट्रोजन का मोलर मास ले लो 14, 2 आंसर। चलो पहला का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, नंबर ऑफ चार्ज निकलना है। चार्ज किस में निकलना है? इस आयन में चार्ज निकलना है। दिमाग तो ये रखना है कि जो क्वेश्चन दिया है उस पर क्या है? आयन है। क्या है? आयन से इस आयन में चार्ज निकलना है, इस आयन में चार्ज निकलना है। तो नंबर ऑफ आयन्स इनटू टोटल चार्ज जो निकलना है उसको पहले लिखो। चार्ज निकलना है तो आयन में निकलना है, तो आयन लिख करके टोटल चार्ज ऐसे लिखेंगे। नंबर ऑफ आयन्स इनटू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। नंबर ऑफ आयन्स को तोड़ो, नंबर ऑफ आयन्स को तोड़ो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इनटू टोटल चार्ज, इनटू टोटल चार्ज। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन को हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें देखो W कितना है? नंबर ऑफ मोल आएगा सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा इसमें एक छूट गया। नंबर ऑफ आयन्स को तोड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल चार्ज। ये हमारा फॉर्मूला होगा। चलिए आइए फिर से देख लो। नंबर ऑफ चार्ज आयन में निकलना है तो नंबर ऑफ आयन्स गुने टोटल चार्ज। जैसे नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, नंबर ऑफ मोलिकुल्स का फॉर्मूला लिखते थे नंबर ऑफ मोल गुने 6.022 गुने 10⁻23। तो नंबर ऑफ आयन्स का फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल चार्ज।
तो नंबर ऑफ मोल्स, इस आयन में मोल कितना है, यहां पर तो एक ही छिपा हुआ है, तो एक गुने नंबर ऑफ मोल्स, बात तो बराबर है, नंबर ऑफ मोल से होगा, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और टोटल चार्ज कैसे काउंटिंग करेंगे, यही तो बहादुरी हुआ इधर। इस एन पर कितना है चार्ज, -3, यहां 3 लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर देंगे हर चार्ज में, यही दिमाग में रखना। अगर -2 रहता तो -2 रहता तो 2 गुने ए, अगर -4 रहता तो 4 गुने ए, अगर -2 रहता तो 2 गुने ए, अगर -1 रहता या +1 रहता 1 इंटू ए, प्लस हो या माइनस हो 3 हो 3 इंटू ए, यही चार्ज है। ओके, आ जाओ। ये नंबर ऑफ मोल्स के जगह पर W कितना है 28, अब सीधे लिखो 28, और इसका मोलर मास नाइट्रोजन का 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 इंटू ई, 3 इंटू ई, तो ई की जगह लिख सकते हैं 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। बहुत अच्छा, 14 दूनी 28। आ जाओ इधर, 6.022 इंटू 10⁻23 और 1.602 इंटू 10⁻19 को मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 96500 कूलम। 96500 कूलम 1 फैराडे के बराबर होता है, इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है। तो यहां देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6 इंटू दिस और दिस, इसको गुना कर दो 96500 कूलम हो जाएगा। अब इतना कूलम में 1 फैराडे होता है, तो यहां लिखो 6 इंटू 1 फैराडे, देयरफॉर 6 फैराडे आंसर। और ये काम करो, इस साइड में लिख लो कि 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम। कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर से देख लो। नंबर ऑफ चार्ज बराबर नंबर ऑफ आयंस इंटू टोटल चार्ज, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इंटू 6.022 गुने 10⁻3 टोटल चार्ज। टोटल चार्ज के जगह पर क्या लिखेंगे, n पर -3 है तो 3 इंटू ई, और नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ दो, W है 28, इसका मोलर मास 14, कटा दो, यहां आंसर हो जाएगा। क्योंकि 6.022 गुने 10⁻23 और 1.602 इंटू 10⁻19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा, और 96500 कूलम 1 फैराडे के बराबर होता है, तो 6 इंटू 1 बराबर 6 फैराडे। ओके, कोई दिक्कत बोलो, आगे बढ़े, ठीक। आ जाओ, तो चार्ज निकाल लिए हम लोग, चार्ज निकाल लिए, मिटाते हैं इसको, आयन निकालो, आयन निकालो। और इस सवाल पर तुम्हारा हर सवाल का रिवीजन हो जाएगा, मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। आ जाओ सी, इसके बाद भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा इसके अगले वीडियो में, उस पर सिर्फ क्वेश्चन बनवाएंगे, 14, 15, 20, 25 क्वेश्चन बनवाएंगे और क्लियर करेंगे। हाँ, नंबर ऑफ आयंस बराबर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, ओके, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको एवोगाड्रो नंबर भी लिख सकते हैं, उतना नहीं लिखना होगा तो। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन तो हम लोग बना चुके, क्या बना है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम लोग क्या लिखे थे, 18 इंटू 14 देख लीजिएगा, और इंटू क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, यहाँ Na भी लिख सकते हैं, या पूरे पूरे लिखना है तो पूरे पूरे लिख लो, 6.022 इंटू 10⁻23, 14 दूनी 28, 2 से गुना कर दो, ये 12 हो जाएगा, 0 ये 4 हो जाएगा इंटू 10⁻23, इतना हो गया आयंस। तो मोल निकाल लिए, चार्ज निकाल लिए, आयंस निकाल लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सीख दे किए हैं, आप निकाल लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों निकल सकते हैं आराम से। आइए डी में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलना होगा, आयन में इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो पहले लिखो नंबर ऑफ आयंस इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन। अब इतना बार मैं बोल दिया हूं, इतना बार बोल दिया हूं कि कोई कतनो धीरहू कोई पढ़ाता होगा ना, मैं एक चीज को 50 बार बोल दिया, 50 बार बोला हूं, ओठ पर तुमको हो जाएगा। आओ, नंबर ऑफ आयंस बराबर, अब कोई मतलब नहीं रहा कितना स्लो में पढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे साथ। अब
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ आयंस इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ आयंस को तोड़े थे, अरे भाई क्या तोड़े थे बोलना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 टोटल इलेक्ट्रॉन आओ। अब टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें देख लो n-3 में आ जाओ, तो E बराबर होता है Z माइनस चार्ज, आओ फॉर्मूला पर बैठा लो। तो इस n का एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या 7 माइनस फिर -3 है, तो 7 3 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, या 10 से मल्टीप्लाई करो। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, आयनों के मोलों की संख्या, उस आयन में पहले जो मोल है उसको x मैंने माना, और x इंटू नंबर ऑफ मोल्स, और x के जगह पर है का भाई इस n से पहले कोई अंक है, अगर नहीं है तो 1 लिख लो, तो 1 गुने नंबर ऑफ मोल्स या सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के जगह पर तोड़ लो। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 28, नाइट्रोजन के 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10, 14 दूनी 28, ये 2 से गुना करो, इसमें 10 ला दो, 24 हो जाएगा। तो यहां देखो 12044 इंटू 10⁻24 आंसर। बोलो यहां तक कोई क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? मैं एक एक सवाल को 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, इसके पहले भी कितने बार, बहुत सारे बार रिपीटेशन कर रहा हूं। मैं नहीं समझता हूं कि आपके पढ़ने के बाद आप सबसे आगे हो जाइएगा, ये नोट कर लीजिएगा बात को। आइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में अगर प्रोटॉन का भी मान निकालिएगा तो कितना होगा? आइए, चूंकि इस पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा, हम प्रोटॉन भी निकाल लेते हैं। आप आइए देखिए, एटॉमिक नंबर के बराबर लिखेंगे तो E बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन किसमें निकाल रहे हैं भाई, किसमें निकाल रहे हैं? पहले ये दिमाग में रखना कि सवाल किसका है, आयन का। सवाल किसका है, आयंस का। आयन में प्रोटॉन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस गुने टोटल प्रोटॉन, फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ आयंस इनटू टोटल प्रोटॉन, नंबर ऑफ आयंस इनटू टोटल प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ आयंस को तोड़ो, फिर तोड़ो, जितना बड़ा आ जाए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन आएगा कहीं नहीं, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल प्रोटॉन ऑफ, देखो यहां पर आओ, क्वेश्चन में क्या था, n-3 था। तो प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए महाशय, और नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर लिख लो n-3 का 28 था W, और नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 मोलर मास, और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। आइए, तो यहां लिख लिए 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, फिर 14 दूनी 28, 28 से 2 30 के 0 हासिल 3, यहां आ जाएगा 3, और 14 छक 84, ठीक है, कोई दिक्कत? 3 अंक के बाद दशमलव दे दो, 84.308 इंटू 10⁻23 आंसर। बोलो सारा क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? मान लिया जाए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया इस तरीके से कि टोटल जो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते थे, वो पूछ देगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें। आओ एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुछ मान दे देगा, कुछ मान दे देगा, वहां से पूछ देगा। कैसे पूछेगा भाई? आ जाओ, उस पर एक क्वेश्चन ले लो, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1.4 ग्राम ऑफ n-3। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ दिया, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आइए तो सुनो पहले बात,
पहली बात ये देखो कि पूछा क्या है, पहली बात ये देखिए कि पूछा क्या है, और जो पूछा है तो किस में पूछा है, आयन में पूछा है, एटम में पूछा है, मोलेकुल में पूछा है। अरे भाई किस में पूछा है बोल, एन पर क्या है -3 है, आयन में पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। आ जाओ तो नंबर ऑफ आयन्स गुने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। कैसे फार्मूला बनाएंगे, आओ इधर। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ आयन्स इनटू टोटल वैलेंस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ आयन्स को तो नंबर ऑफ आयन्स को तोड़ने का तरीका क्या बताए थे, जैसे नंबर ऑफ एटम को तोड़ता है, जैसे नंबर ऑफ मोलेकुल्स को तोड़ता है, वैसे ही नंबर ऑफ आयन्स टूटेगा। अरे बोलो हाँ या ना, ओके। नंबर ऑफ आयन्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स इनटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कैसे निकालेंगे, आओ इधर n-3 बताओ। नाइट्रोजन का सुनो, समझ में नहीं आता, बढ़िया से देखो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। बोलो हाँ या ना, क्लियर। अगर 7 होता है तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो, नहीं निकलते हो। देखो 1s2 2s2 2p3, देखो 7 हो गया। ये देखो पहला सेल है, ये देखो दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और कितना है इलेक्ट्रॉन, अरे कितना इलेक्ट्रॉन है देखो ना, दूसरा कक्षा में दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 3 2 5, ठीक है 5 है। अगर 5 है और यहां पर -3 है, तो इस 5 में अब जो हम लोग लिखते थे, जो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 5 हुआ उसमें माइनस जो 3 है, तो माइनस रहेगा तो ऐड हो जाएगा, माइनस रहेगा तो ऐड हो जाएगा। तो 5 + 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, याद रखना, माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे। आओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स, तो W कर देंगे कितना 1.4, और इसका मास हो जाएगा मोलर मास 14। तो 1.4/14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5, और हम निगेटिव है तो प्लस, पॉजिटिव रहेगा तो माइनस हो जाता है। तो 5 और 3 बोलो 8, 10 मोलो गया खत्म, 14 से 14 मर गया, और ये 10 से 1 0 यहां खत्म हो गया, तो 22, 8 से गुना कर दो आंसर। 8 दूनी 16 के 6 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। फिर 1 और 6 48, देख लो भाई फिर से 8 दूनी 16 के 6, ठीक है। 8 दूनी 16 1 17 के साथ हासिल 1 हो गया, यहाँ 1 आएगा, और 6 48, 3 अंक के बाद देखो पॉइंट देना है, तो 48.176 इंटू 10⁻22। बोलो अब कोई सवाल रहा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कोई भी सवाल अभी तक से इससे ज्यादा ना आया है ना आएगा, ये नोट कर लो बात। और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत है तो मैं एक क्लास और ले लूंगा, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। अभी तक से हम सिर्फ मूल कंसेप्ट से हमें समझता हूं कि करीब करीब आपको 30-35 क्वेश्चन तो जरूर दे दिए होंगे, 35 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन और बनवा देंगे। मैंने कहा था कि 50-60 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इस पार्ट से, और पूरा हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री समाप्त करते करते आपको 200-250 क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। आपको किसी गाइड बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एनसीईआरटी देखिए, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम देखिए, इसके बाद में PYQ देखिए, और मेरा क्वेश्चन देखिए, थ्योरी देखिए, और फार्मूला और कमांड रखिए, आपको हो जाएगा सिलेक्शन नीट में, बिल्कुल। हाँ, अगर आप कोई मॉड्यूल्स लिए हैं तो सारे टॉपिक की पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद आप मॉड्यूल्स उठाइए, उस मॉड्यूल्स का 95% क्वेश्चन, इंडिया के कोई भी मॉड्यूल्स उठाइएगा 95% क्वेश्चन आपको बन जाएगा, जो आपके सिलेबस में है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है, मोर देन 95% क्वेश्चन मैंने हिंदुस्तान के हर गाइड बनेगा। तो बताओ कि अगर कोई विद्यार्थी अगर 95% क्वेश्चन किसी गाइड का बनाता है, तो
तो बताओ कि उसकी तैयारी कंप्लीट कही जाएगी कि नहीं? तुम अपने से सोचो। तो क्या जरूरत है तुम्हें इधर उधर भटकने की? क्या जरूरत है? आप मेहनत कीजिए, अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए। बात समझ गए ना? मेहनत कीजिएगा, मंजिल आसान हो जाएगी। मेहनत नहीं कीजिएगा, बोझ बन जाएगा। जिंदगी में अगर आपको कोई चीज आसान बनाना है तो मेहनत को ही पहला प्राथमिकता देना पड़ेगी। अगर जीवन में अगर ये सोच लीजिएगा कि सारे सवालों का सोल्यूशन सिर्फ मेहनत है तो आप सफल हो जाइएगा। हाँ, आपको मटेरियल चाहिए, आप किताब का सिलेक्शन चाहिए, तो भाई किताब के सिलेक्शन में बताओ नीट की तैयारी में क्या करना पड़ता है? एक एनसीईआरटी की किताब सब कोई रखता है, तुम भी रखो, ठीक है। एग्जाम्पलर सब कोई रखता है, तुम भी रखो। PYQ सब कोई रखता है, तुम भी रखो। और एक्स्ट्रा में एक मॉड्यूल रखता है, और क्या रख सकता है बताओ ना? अब इसके सविया क्या रखेगा? एक टीचर जो एक पाठ को समाप्त करता है, एक एक पाठ में तुमको 6 क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चन को तुम देखोगे, फार्मूला देखोगे, दिमाग में सारा बात रखोगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाओगे, एग्जाम्पलर बनाओगे, PYQ बनाओगे। तुम तो ऐसा ही 250-300 क्वेश्चन एक चैप्टर में बना दिया। जरा दिमाग में सोचो कि अगर तुम केमिस्ट्री की बात करते हो तो कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल वाला है, एक मूल कंसेप्ट है, थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, चलो काम चल जाएगा। तुम अपना टीचर की भी पढ़ाई पढ़ करके आपका एनसीईआरटी बना लेगा तो उसमें काम चल जाएगा, एग्जाम्पलर बना लेगा, उसमें फालतू बनाने की जरूरत नहीं है, PYQ बना लेना। बच गया आपका तुम्हारा इक्विलिब्रियम बच गया, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री बच गया। उधर तुम्हारा क्या बचेगा? सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। बताओ ये 6 चैप्टर मान लो कि 6 चैप्टर है, तुम 200 क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? 1200 क्वेश्चन नहीं बनाएगा, कैसे नीट का सिलेक्शन? बाकी तो तुमका थ्योरी है केमिस्ट्री में। माइंड में इतना सेट कर लो कि 6 ही तो पार्ट है, माइंड में ये सेट करो कि 6 ही चैप्टर तो है जो न्यूमेरिकल वाला है, बाकी तो हमको थ्योरी है। तो भाई 6 चैप्टर को मैं ऐसे मजबूत बना लो, ऐसे मजबूत बना लो कि क्वेश्चन सेटर भी मजबूर हो जाए, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पूरा प्रयास करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि हर बच्चे को मैं इसी तरह से पढ़ाते जाऊंगा। आपको तो घर पर बैठे हुए मिलेगा, सारा वीडियो आपको घर पर मिलेगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और आप अपने मकसद में कामयाब होइएगा। अगर मैं टोटल पढ़ा दिया, अगर मैं टोटल इस तरह से पढ़ा दिया, और मैं पढ़ाई भी करूंगा फिक्स से, तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोकेगा। ये प्लान दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा, क्योंकि मैं औरों टीचर की तरह जैसे तैसे नहीं पढ़ाऊंगा, कि मुझे बिजनेस नहीं बल्कि आपके आत्मा में विश्वास जगाना है कि नहीं, सच्चाई यही है, इसी को थ्योरी कहते हैं, इसी तरीके से तैयारी करना। जब तक से आपके आत्मा में विश्वास नहीं होगा कि हमें इस तरह से अध्ययन करना चाहिए, इस तरह से पढ़ना चाहिए, आप मंजिल कैसे हासिल कर सकते हैं? धनाधन खाली अगर न्यूमेरिकल बनाते चले जाते हैं तो क्या आप डॉक्टर बन जाइएगा? आप तो अपने से सोचो ना। अगर हम किसी चीज के फार्मूला, उस फार्मूला का एप्लीकेशन नहीं जानेंगे, और उस फार्मूला पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारे एप्लीकेशन को अगर हम तौर तरीका से नहीं पढ़ेंगे तो हमें मंजिल मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मेहनत कीजिए, और इतना ही किताब पर ध्यान देना है। किस किस पर? एनसीईआरटी पर ध्यान देना है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम पर, PYQ पर, और एक अच्छे टीचर का नोट्स चाहिए, ठीक है। मानते हैं किसी और टीचर के पास पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कहीं भी पढ़िए, लेकिन उस टीचर से सफिशिएंट पढ़ाई पढ़िए, चाहे मुझसे पढ़िए चाहे किसी से पढ़िए, किसी से पढ़िए लेकिन ढंग से पढ़िए, परिपूर्ण पढ़िए। जैसे तैसे पढ़ोगे तो जीवन भर तैयारी करते रह जाओगे, नहीं होगा। देखते हो बहुत सा लड़का 2 साल तैयारी करता है, 3 साल 4 साल 5 साल, आखिर क्यों? क्या जरूरत है? इसलिए उसका IAS कमजोर है। तुम इस चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी में ऐसा मत सोचो कि हम IAS अपना बर्बाद कर दे, मत करो बर्बाद। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी तरह से अपना समय पास कर देते हैं, बाद में वही रोते हैं। रोने वाला काम मत करो। जिंदगी में अगर जीतना है जंग तो तुम्हें इस तरह से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ पढ़ाया, और मूल कंसेप्ट में समाप्त भी कर दिया। अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, आपको दे देंगे, आप पढ़िए। मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। हमारे अंदर ताकत है, आप अपने अंदर ताकत पैदा कर दीजिए, मेहनत करके आपको मंजिल मिल जाएगी। ओके, तो आज की पढ़ाई इतना ही रहेगा, ठीक है। तो बस खत्म करता हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।